गुरु भक्ति योग। इस दुनिया में उत्तम वस्तुएं अत्यंत अल्प मात्रा में होती है, जैसे कि कस्तूरी, केसर, रेडियम, चंदन। विद्वान सदाचारी पुरुष तथा परोपकारी स्वभाव के लोग बहुत कम होते हैं। अगर ऐसा ही है तो संतों, भक्तों, योगियों, पैगंबरों, दृष्टाओं तथा आत्म साक्षात्कारी गुरु के विषय में तो कहना ही क्या। गुरु का संग मांग और पूर्ति का प्रश्न है। अगर सच्चे हृदय की मांग हो तो पूर्ति तुरंत हो जाएगी। कुदरत का यह अटल नियम है। आपको अगर सचमुच ईश्वर साक्षात्कार की तड़प होगी तो अपने आध्यात्मिक गुरु को आप अपने घर के द्वार पर खड़े पाएंगे। आत्म साक्षात्कारी महान गुरु का संग प्राप्त करना मुश्किल है, किंतु वह संग बहुत ही लाभकारी है। आप अगर भक्ति भाव पूर्वक ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे तो उनके मिलन का योग बन जाएगा। जो मुक्तात्मा पावनकारी गुरु है वे शांति और आनंद स्वरूप है। वे समदृष्टि वाले और स्थित प्रज्ञ हैं। उनके लिए मान, अपमान, स्तुति, निंदा, सुख दुख समान है। वे काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर से मुक्त हैं। उनको रुचि अरुचि नहीं होती, उन्हें कोई आसक्ति नहीं होती। वे बालक जैसे निर्दोष फिर भी ज्ञान के भंडार हैं। वे अपनी उपस्थिति मात्र से या कृपा दृष्टि से ही शिष्यों के संशय दूर करते हैं। नित्य मुक्त ईश्वर कोटि के पुरुष किसी सत्य सिद्धांत की प्रतिष्ठा कर जन कल्याण साधना के निमित्त ही जन्म लेते हैं एवं जिस कार्य के लिए उनका आगमन हुआ है उस कार्य के समाप्त हो जाने पर अंत में पूर्णतया ज्ञान स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। तोतापुरी जी महाराज ने जीवन मुक्त परिव्राजक का जीवन ही अधिक पसंद किया। उनका आहार विहार, सोना उठना इत्यादि सभी कार्य साधारण मानव के समान नहीं थे। नित्य मुक्त पवन की भांति वे बाधा रहित होकर देश भर में भ्रमण करते रहे। पवन की भांति उनको कभी संसार के दोष गुण भी स्पर्श नहीं कर पाते थे। वे एक जगह बंद कर रहना भी उनके लिए कभी संभव नहीं होता था। जहां भी उन्हें कोई निष्ठावान साधक दिखाई देता उसे वे वेदांत के लिए उत्साहित करते और उसकी शिक्षा देते। तोतापुरी जी का नियम था कि वे कभी किसी छत के नीचे विश्राम नहीं करते थे। चाहे आंधी हो या तेज धूप हो, वे सर्वदा रातें या तो वृक्ष के नीचे बिताते या फिर विस्तृत नील गगन के नीचे। अपने इस परिव्रजा काल में वे कभी भी एक स्थान पर
3 दिन से अधिक नहीं रहे। गंगा सागर और पुरी धाम के दर्शन कर लौटते समय रास्ते में उनका दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ। वास्तव में अपने भक्त को वेदांत श्रवण कराने के लिए ही मां जगदम्बा की प्रेरणा से उनका वहां आगमन हुआ था। अपने 30वें वर्ष में दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पागल पुजारी श्री रामकृष्ण धर्म रहस्यों को जानने के लिए की गई अपनी कठोर आध्यात्मिक साधनाओं के बाद कुछ विश्राम ले रहे थे। इन्हीं दिनों शीतकाल की एक सुबह, संभवतः सन 1965 जनवरी में, वे गंगा जी के घाट की उन सीढ़ियों पर बैठे हुए थे जो दक्षिणेश्वर मंदिर की छतरी में ले जाती है। उसके दोनों तरफ एक पंक्ति में 6 शिव मंदिर बने हुए हैं। नीचे गंगा जी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। श्री रामकृष्ण वहां पर बैठ इस सुंदर दृश्य को निहार रहे थे, पर उनका स्वभाव से ही अंतर्मुखी मन अधिक देर तक ऐसा नहीं कर सका और वह आनंद अनुभूति में डूब गया, जिसमें कि उनका मन उन दिनों प्रायः निरंतर डूबा रहा करता था। उन दिनों बाहर के अधिकांश लोग उन्हें पागल पुजारी कहते हैं। मंदिर के कर्मचारी उन्हें छोटे भट्टाचार्य कहकर पुकारते। उनके बड़े बूढ़े रिश्तेदार उन्हें गदाधर कहकर संबोधित करते और इने गिने लोग ही उन्हें रामकृष्ण कहते हैं। उन्हें बैठे अधिक देर नहीं हुई थी कि उनकी दृष्टि एक नवा आगंतुक परिव्राजक सन्यासी पर पड़ी। पुजारी ने बारीकी से उस सन्यासी को देखा। सन्यासी ऊंचे, पूरे डील डोल के और मजबूत, सुंदर काठी के थे। वे बड़े जीवट के और दुर्दममयी साहस से युक्त थे, मानो सिंह के आकार की एक चट्टान हो। तोतापुरी जी संभवतः अपने जीवन के 50 वर्ष देख चुके थे। अपने जटाजूट और लंबी दाढ़ी की पृष्ठभूमि में उनका रोबीला चेहरा ऐसी प्रशांति से दमक रहा था जो ब्रह्म ज्ञान से जन्म लेती है। वे एक अनोखे परम हंस थे और उनके पास एक चिमटा, पीतल का एक लोटा तथा बैठने के लिए एक मृग चर्म को छोड़ अपना कहने को कुछ न था। अन्य मनस्क हो एक और बैठे हुए श्री रामकृष्ण के तपोदीप्य भावोज्वल मुखमंडल पर जो ही तोतापुरी जी की दृष्टि पड़ी तो वे आश्चर्य और आनंद से भर उठे।